और गाजीपुर के बॉर्डर के पास जो है तमाम किसान अपने ट्रैक्टर लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं और इनका जो है अब 8 तारीख को जो है तमाम ये जो है दिल्ली का कूच करेंगे, जंतर मंतर की तरफ इनका जो है रवानगी होगी। अपनी मांगों को ये लोग मनवा कर ही रहेंगे, वरना इनका ये धरना जो है लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। मैं आपको दिखा दूं, तमाम ट्रैक्टर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान लेकर के आए हैं। ये देखिए, इनका ऐसे ही धरना चलता रहेगा। आप लोग तमाम किसान के समर्थन में आप लोग आए हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। जिस तरीके से किसान जो है अपनी मांगों को लेकर के लगातार जो मीटिंग हो रही है, लेकिन मीटिंग को जो है आगे और बढ़ा दिया जा रहा है और किसानों की मांगे जो है वो नहीं मानी जा रही है सरकार द्वारा। क्या कहेंगे इसमें? हमें अब जो है भारत सरकार की मंशा पर संदेह नज़र आने लगा है। जैसे 3 तारीख में हमारी राष्ट्रीय नेताओं की वार्ता हुई थी, उसमें हमें लगा था कि शायद कुछ प्रोग्रेस शुरू हो गई, सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। फिर उसमें 5 तारीख रखी गई। जो कल की मीटिंग हुई 5 तारीख की, उसमें भी ये लोग समय खींचते रहे आगे के लिए। अभी जैसे मेरे साथी राणा जी ने बताया, इसमें भाई इन्होंने भारत बंद का आह्वान हमारा जब हो गया तो उन्होंने मीटिंग का टाइम 9 तारीख का रख दिया। और अगर ये चाहते कि वास्तव में ये सरकार किसान हितैषी है और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे अन्नदाता हैं किसान और हम इनकी 2022 तक आय दोगुनी कर देंगे, अब इनके मनसाबा में शक होने लगा है। अगर भाई इन्होंने जो 8 के बजाय 9 में मीटिंग रखी है, 7 में रख सकते थे। अगर किसान हितैषी होती तो हो सकता है किसान को ये भारत बंद का आह्वान ना करना पड़ता। तो हमको लग रहा है अगर ये चाह रहे हैं कि भारत बंद के बाद में जो 9 की वार्ता रखी जा, तो इस मसले को लंबा खींचना चाह रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि शायद किसान समय बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे इसकी संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। तो वो चाहते हैं, हम किसानों को टटोल रहे हैं, वो चाह रहे हैं मनोबल तोड़ना। लेकिन ये जो अब हमारी लड़ाई है, ये वैचारिक सिद्धांतों की लड़ाई है। आज जो किसान ये दिल्ली को चारों ओर से घेरे हुआ है और जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, गाजीपुर जो इसे बैठे हुए हैं, ये किसान पूरी तैयारी के साथ आया है। आर पार की लड़ाई के भी मूड में तैयार है। ये सरकार चाहे हमें जेल में भेज दे, चाहे रेल में भेज दे, जब तक ये हमारे बिल वापस नहीं होते और इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य के बिल को इसमें शामिल नहीं किया जाता संविधान के कानून के हिसाब से, तब तक हम लोग यहाँ से वापस नहीं लौटें। अच्छा, जब भी सरकार के विरोध में कोई भी धरने होते हैं तो उन्हें जो है आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है, इस पे क्या कहना है? ये सरकार की यही तो चाल है, यही तो फूट डालो शासन करो। ये सरकार आज पूरा किसान इलाके का इसी में से आतंकवादी, खालिस्तानी, ये सब सियासत चल रही है। लेकिन किसानों का हमारा मानना ये है कि हम किसान हैं, किसान यूनियन से हैं और हम इसमें ये 6 महीने भी चाहेगा, हम 6 महीने भी यहाँ से नहीं जाने वाले। हमारे पास खाने पीने के सारे धंधे हैं और हम इसे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इतना हमारा ये इन बिलों को वापस नहीं लेंगे ये सरकार, इतना हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हम हर तरह से इससे सामना करेंगे और ये हमें कितना ही बरगला लो, ये किसानों को बरगला ले। किसी ये कुछ कह रहे हैं, किसी आतंकवादी, किसी खालिस्तानी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सभी किसान हैं। आप हमारी भारत देख लीजिए, हम भी किसान हैं। अब किसान तो किसान है, किसान तो आवेगा ही। आज तो यहाँ कम पब्लिक इसलिए नज़र आ रही है कि हमारा 8 तारीख का आह्वान है और उस पर देखना हम भारत बंद का है और हम पूरे जोर लगाएंगे। इस सरकार को झुकना पड़ेगा हर तरीका। ये देखिए ना, नोटबंदी करी यही सरकार है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अब कहा कि ये बिल आए कि किसानों के लिए बहुत बड़ा होगा, धान की फसल आई है तो किसान लुट गया, उसमें भी यही हुआ। ये तो झूठ की सरकार चल रही है, सारे वादे करिए। ये तो इस देश को ही गुलाम बनाने पर तुली हुई है सरकार। किसान समझ चुका पूरी बातों को। मैं दीन मोहम्मद प्रधान डासना दियात, भारतीय किसान यूनियन। आपका नाम क्या? सतबीर जंगठी, मेरठ मंडल, मेरठ। अच्छा सर, हमें बार बार बुला रहे हैं और बुला कर बार बार हमसे नई वो करते हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं। हाँ, लॉलीपॉप दे रहे हैं। अब इनका एक और कारण है, कृष्ण जी गए थे समझौते के लिए जब महाभारत हुआ, तो दुर्योधन ने अभिमान में कि मेरे पास तो बहुत सेना है, हम 100 भाई हैं, अभिमान में कृष्ण जी से ये कह दी कि तुम तो एक गांव की बात कर रहे हो
मैं एक सुई की नोक बराबर जमीन या राज इन्हें नहीं दूंगा। वही काम अब हो रहा, इन्हें उर्मान हो रहा कि हमारा बहुमत बहुत बड़ा, हमें कोई गिरा नहीं सकता। लेकिन हमेशा जीत धर्म की हुई है। ये किसान पांडव हैं, धर्म की लड़ाई लड़ रही, और ये दुर्योधन है। मोदी दुर्योधन का रूप ले रहा, वो कैरों की लड़ाई लड़ रहा। जीत जो होगी आखिर में वो किसान की होगी, धर्म की होगी, पहले से होती आई है। और ये ऐसे जाएंगे कि इनका पता ही नहीं होने का काम है। ये माल्या की तरह से देश को बेच के और दूसरे देश में भाग जाएंगे, इन्हें छुपने के लिए भी जगह नहीं पाएगी। आपका नाम? जगत सिंह राठी, गाँव जंगीठी। अच्छा सर, आपका नाम? हाँ, आपका नाम? शमशेर राणा, राष्ट्रीय प्रेस प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन। अच्छा सर, जिस तरीके से कंपनी में जब कोई चीज़ लॉन्च होती है या कंपनी लेकर आती है तो उसके रेट तय किए जाते हैं, चाहे एक माचिस हो, चाहे पानी की बोतल हो, चाहे छोटी से छोटी चीज़ का रेट तय हो जाता है। लेकिन किसान जो फसल उगाता है उसका रेट जो है किसान खुद क्यों नहीं तय करता? वो देखिए, हाँ, हमने जो है ना अपनी किसान यूनियन ने ये भी डिमांड रखी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा आप हमसे माल लेने के बाद जो है आप इस माल को आगे किस रेट में निकालेंगे। परसों ही ये मैंने बात रखी थी कि ठीक है न्यूनतम समर्थन मूल्य है, लेकिन सरकार तो किसान से औने पौने दामों पे जितना भी खरीदे, लेकिन ये भी तो बताओ आप बेचेंगे कितने रेट पर आगे, कितने प्रॉफिट में बेचेंगे आप? उसकी कोई था है? ब्लैक मनी की, यानी भंडारण का जो बिल में ला गए, भंडारण का एक क्लोज लिया है ये, तो उसमें भंडारण करके, जैसे प्याज है नासिक में 2 रुपये किलो किसान से ले ली, 40 रुपये 80 किलो रुपये आप बेच रहे हैं फिर आगे ब्लैक में। तो ब्लैक मनी जो वो ख़त्म होना चाहिए, उसकी मांग करिए। आपका ये लगातार आपका ऐसे ही लगातार धरना चलता रहेगा जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं? हाँ, जब तक जो है ये इस बार तो आर पार की लड़ाई है, चाहे 6 साल चल जाए या 6 दिन में ख़त्म कर ले। कोई संशोधन नहीं चाह रहे? नहीं, अब नहीं। जब हम संशोधन के लिए वार्ता हुई तो देखा हमने तो उसमें सारा ही खराब है, तो सारा ही गलत है, तो सारा ही निरस्त करना जरूरी है ये। और ये संयुक्त किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर सब लोग जितने भी हैं सबकी सहमति से वार्ता चल रही है, कोई हमारा अपना किसी का निजी मत नहीं है इसमें। ऐसे आपका लगातार धरना चलता रहेगा, रेगुलर चलेगा। और 8 तारीख को भारत बंद है, उसमें हमारा सब सहयोग कीजिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ तमाम किसान जो कि गाजीपुर और दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, और इनकी ये लोग यही कहना चाहते हैं जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती, किसान विरोधी जो बिल है इसको वापस नहीं ले लेती, तब तक इनका ये धरना चलता रहेगा। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसान के टुकड़े करेंगे। आज तो सड़कों पे बैठा किसान तो टुकड़े करने की तो बात है, वरना बताओ जो किसान अपने खेत का काम करने वाला वो यहाँ आंदोलन कर रहा। शर्म आनी चाहिए सरकार को, लेकिन नहीं आ रही। ऐसे शर्मारे जैसे नई बहू आवे ना, हमारे जो संगठन के नेता भाई बाहर जाकर बात कर रहे हैं तो शर्मिंदे बाजा बात कर रहे हैं। अरे भाई तुम राजा हो, देश को तुम्हें राजा बना दिया, तो इतनी सी बात मानने को तैयार ना हो, या तो इसमें भाई इसे कानून को वापस कर लो, अन्य हमारा भी कानून बना दो, ये तो मानना हमारी। तो ये थोड़ी सी बात है, बस थोड़े सा जोर लगाने की बात है जो हमारे। और एक बात और भी है कि आज आपने ये हौसला जो आपका यहाँ है, तो जो हमारे दिल्ली की तरफ निगाह, अगर किसी ने हमारे किसी भी किसान भाई से भारत सरकार ने छेड़छाड़ करी तो इसका काम करो थी पहले से ही।